वेलकम टू माय चैनल। आज मैं यूपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ने जा रही हूँ। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट जिसमें पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? इसका आंसर है राजभाषा विभाग। राजभाषा विभाग। भारतीय सांस्कृतिक संबंध। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? बहुवचन। भारतीय साहित्य गगनांचल भागार्थ। इसका आंसर है गगनांचल। करुणाक रचनाकार कौन है? करुणाक रचनाकार प्रेमचंद है। इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र का अर्थ नहीं है? इसका अर्थ है वीर। वीर क्षेत्र का अर्थ नहीं है। और अब आते हैं पैराग्राफ पे। हिमालय में ये पूरा पैराग्राफ है। इसके क्वेश्चन ये रहे 45 से लेकर 47 तक इसके पैराग्राफ के क्वेश्चन है। हिमालय से कितनी, पहला क्वेश्चन है, हिमालय से कितनी नदियाँ बहती हैं? जिसका आंसर है 5। यहाँ पे लिखी हैं गंगा, सिंधु, गंगा, यमुना और सिंधु, गंगा, सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र। 5 नदियाँ बहती हैं। कौन सी नदी हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है? इसका नाम है गोदावरी, जो इसमें नहीं है। इसे दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा, हिमालय का विस्तार लगभग कितने मील है? 2000 मील। ये आंसर लिखा है 2000 मील तक है। मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? इसका आंसर है बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इनमें से कौन सा शब्द तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जिसका आंसर है प्रबुद्ध। और सन्नत, तैयार, कटिबद्ध, ये सब तत्पर के पर्यायवाची हैं। 50वां क्वेश्चन है, हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका संबोधन कारक है, क्योंकि ये संबोधन के द्वारा बुलाया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है इसमें। 51वां क्वेश्चन है, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कीजिए। जिसका आंसर है मात्र प्लस आज्ञा। इसका कोई अर्थ नहीं आ रहा है, नहीं इसका नहीं आ रहा है, और इसका भी तो आ रहा है। आजीवन। दूसरा क्वेश्चन है, आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आजीवन उपसर्ग वे होते हैं जो आगे लगकर शब्द का मीनिंग बदल देते हैं। उसका उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग है आ प्लस जीवन। आप अंदर आकर बैठिए, वाक्य में सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। इसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि नहीं है। धनुष्टांकार। रेल यात्रा, रेखांकित, रसभरा, मनचाहा शब्द में समास कौन सा है? कौन सा समास है इन चारों में? नाम है तत्पुरुष। शून्य जलाधार आना, वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। यहाँ पे विस्मयबोधक चिन्ह आएगा, क्योंकि यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द है प्रविशेषण, क्योंकि कश्मीरी सेब की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए प्रविशेषण शब्द यूज हुआ है इसमें। इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? स्थिति मतलब स्थान के बारे में, बाहर। आंसर है बाहर। मैं अपना काम अपने आप करूँगा, वाक्य में रेखांकित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। इसका अर्थ है ये निश्चय नहीं है, समुद्रवाचक नहीं है, पुरुषवाचक नहीं है, निजवाचक है। निजवाचक मतलब स्वयं का। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्न है। पत्र के अनेकार्थक शब्द क्या है? पानी नहीं हो सकता है, पवित्र भी नहीं हो सकता है, और पन्ना भी नहीं हो सकता है। इसका आंसर है ताप, चिट्ठी, पंख। रस के अवयवों की संख्या कितनी होती है? जिसका आंसर है 4। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। इसका आंसर है प्रायश्चित। जहाँ पे से उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तवाची का प्रयोग हुआ है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पे हुआ है कर्तवाची का प्रयोग। किस काल का गतकाल के नाम से जाना जाता है? जिसका आंसर है आधुनिक काल। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है जो आगे लगकर अर्थ बदलते हैं? उसका आंसर है आ। माया माठंगनी हम जानी, तिरुवन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानो में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, क्योंकि इसके अर्थ 2 निकल रहे हैं। एक शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सभा स्त्रीलिंग है। चंदन पुल्लिंग है, क्रय पुल्लिंग है, पता पुल्लिंग है। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? सच्चे मतलब सार्वनामिक विशेषण है, मतलब इशारा कर रहा है। सार्वनामिक मतलब इशारा कर रहा है कि सच्चे देशभक्त की ओर।
अद्भुत रस का सही भाव क्या होता है? विस्मय। सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? आंसर है पारामारिबो, सूरीनाम में। पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस कार्य में अधिकरण कारक है। पर आता है तो उसका आंसर है अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है, श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? इसका आंसर है अबोध वर्तमान काल, क्योंकि सवाल कर रहा है, अभी कर ही रहा है, पता नहीं कब तक करेगा। क्वेश्चंस मतलब अबोध वर्तमान काल। घ घ ड ठ त इतने कितने अघोष हैं? इसमें 2 अघोष हैं, पहला और दूसरा अघोष होते हैं हर एक शब्द का। दशरथ सुतते हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह उक्ति किस रचनाकार की? यह उक्ति है कबीरदास की। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका आंसर है प्राचीन अपभ्रंश से हुआ है। इनमें से किस पुस्तक का व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? ब्योमकेश दरवेश को मिला है इसका सम्मान। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? कंठ मतलब गा, कंठ से उच्चारण होता है गा। चा तालु से होता है पा, और से होता है ता, दांत से होता है। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सर्वनाम। भारतीय लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्ष तक करने का सुझाव दिया था? इसका आंसर है 15 वर्षों तक। थैंक यू।